हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर आकांक्षा कुमार और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। जैसे आपको पता ही है, मैं आपका वाईफाई स्टडी जो कि इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, उस पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा आपको सामने दिख ही रहा है, आपको इन चारों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है। ध्यान रखिए, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा और प्लीज़ बेल आइकन पे भी क्लिक करके जाइएगा, क्योंकि आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको सारे जो भी क्लासेस होती हैं उनके सारे नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाएं और आप अपने सारे फेवरेट एजुकेटर्स की क्लासेस आराम से अटेंड कर पाएं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जल्दी से लिंक आपको मिलेगा। इन चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए मैं वोकैबलरी लेके आई हूँ। जैसे आपको पता है, वोकैबलरी क्लास में सारे बच्चों को बहुत मज़ा आता है, तो मैं आकांक्षा कुमार आपके लिए वोकैबलरी लेके आई हूँ, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे वो कॉमन वर्ड हैं जो आपको हर एक एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश आती है वहाँ पे आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी पे जाना है, आकांक्षा.kumar09 वहाँ पे आपको टाइप करना है सर्च के ऑप्शन में, और आपको मेरी इस तरह की प्रोफाइल आएगी, उसको क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है। ध्यान रखिएगा, फॉलो इसलिए करना है जिससे कि आपको मेरे जितने भी अपकमिंग कोर्सेज हैं सबके बारे में आपको वहाँ से डिटेल मिल जाए। और मेरी जो फ्री क्लास होती है अनअकैडमी के लिए, फ्री स्पेशल क्लास जो होती है बच्चों के लिए अनअकैडमी पे, उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और उसका नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलता है, आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाता है, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए भाई, जैसे सब लोग कह रहे हैं क्लास स्टार्ट की जाए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, 1 to 5 में आपको फारदेस्ट इन मीनिंग ढूंढने हैं। फारदेस्ट इन मीनिंग मतलब एंटोनिम ढूंढने हैं। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सब लोग तैयार हैं तो प्लीज यस लिख दीजिए एक बार जरा, सो दैट आई कैन स्टार्ट अप विद दी फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए भाई, जल्दी जल्दी यस लिख दीजिए और सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा। लिंक कॉपी करिए और सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। तो आइए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा सब लोगों ने बोल ही दिया है, फोबिया। इट इज़ अ वेरी इजी वर्ड, फोबिया। आपको इसका क्या ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड आउट दी एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट ढूंढना है आपको इसका। तो लेट अस फाइंड आउट दी एंटोनिम ऑफ द सेम। अपोजिट ढूंढना है, तो देखिए क्या होना चाहिए अपोजिट इसका। फोबिया का मतलब होता है फियर। वेरी गुड, फियर होता है इसका मतलब वेस। यस, वेरी गुड। तो काफी लोग जैसे यहाँ पे जुड़ गए हैं, अंजलि जुड़ गई हैं, अनिल जुड़ गए हैं। तो भाई बताइए भाई, फोबिया का मतलब फियर होता है, आपको अपोजिट ढूंढना है इसका। आप देखो, बहुत ही प्यारा वर्ड ड्रेड। ड्रेड का मतलब वो चीजें होती हैं जो होती हैं खतरनाक, डेंजरस। फिक्सेशन मतलब किसी एक चीज पे फिक्स हो जाना। फियर इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होता है। आंसर हो जाएगा करेज। यस, वेरी गुड। तो काफी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, काफी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अब एक बच्चा कह रहा है आप ना पीडीएफ भेज देना। पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी यार। पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगी, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे भी मिलेगी आपको, और पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी ऐप पे भी मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेस्परेज। डेस्परेज बहुत ही प्यारा वर्ड है, डेस्परेज। डेस्परेज का मतलब मैं बता देती हूँ, या चलो पहले आप आंसर बताओ, फिर उसके बाद में इसका मतलब आपको बताऊंगी। चलिए, द वर्ड इज डेस्परेज। बहुत ही अच्छा वर्ड है डेस्परेज। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई इसका मतलब होता है इंसल्ट कर देना, किसी चीज की वैल्यू को लेसन कर देना। लेसन वैल्यू ऑफ समथिंग, लेसन वैल्यू ऑफ समथिंग और समबडी। किसी चीज की या किसी आदमी की वैल्यू को या किसी चीज की वैल्यू को कम कर देना, दैट इज कॉल्ड डेस्परेज। किसी को इंसल्ट करना, दैट इज कॉल्ड डेस्परेज। आप देखिएगा यहाँ पे बिलिटल इसका सिनोनिम है, अंडररेट इसका सिनोनिम है, और डेनिग्रेट इसका सिनोनिम है। बहुत ही प्यारा वर्ड डेनिग्रेट। डेनिग्रेट मतलब किसी को बदनाम कर देना, डेनिग्रेट मतलब किसी की वैल्यू को कम कर देना। आंसर जो हो जाएगा दैट वुड बी ओवररेट। ओवररेट वुड बी द राइट आंसर ऑप्शन। ओवररेट मतलब बिना बात के किसी को प्रेज करना, बिना बात के किसी को वाहवाही देना। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्युलेंस। ऑप्युलेंस का आपको अपोजिट ढूंढना है, जैसा कि हम लोग ढूंढते ही आ रहे हैं। अपोजिट ढूंढना है, ध्यान रखना। एंटोनिम ढूंढना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिनोनिम पे मार्क करके आ जाते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पे अपोजिट में ना जनरली एग्जाम्स में यही करते हैं लोग कि आपको क्या कर देते हैं, बेसिकली दे विल गिव यू दी सिनोनिम्स इन द ऑप्शंस, और आप क्या करते हो, सिनोनिम मार्क कराते हो। अब देखो, ऑपुलेंस के लिए एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज अफ्लुएंट। ठीक है, अफ्लुएंट या ऑपुलेंस। वेरी गुड, बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं। वेरी गुड। इसका मतलब होता है रिच। वो चीजें जो रिच होती हैं, प्रॉपर्टी होना, जिन पे बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं ऑप्लुएंस। जैसे ऑपुलेंस, जैसे कि अंबानी जो है वो है एक सिंबल ऑपुलेंस का। ध्यान रखिए। चलिए,
तो लैविश इसका सिनोनिम है वेरी गुड, और यहाँ पे एसिड इसका सिनोनिम है, और क्या हो गया, रिच इसका सिनोनिम है। लायबिलिटी इसका एंटोनिम है, यस वेरी गुड। लायबिलिटी का मतलब होता है आपके ऊपर जो भी डेप्थ होती है, आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारी होती है, उधार होता है लायबिलिटी। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, आर्डेंट। बहुत ही प्यारा वर्ड आर्डेंट, बहुत ही बढ़िया वर्ड। तो देखो जरा इसके लिए एक और सिनोनिम यूज होता है फर्वेंट। फर्वेंट बहुत ही अच्छा वर्ड। ठीक है, आपको अपोजिट ढूंढना है, ध्यान रखिएगा, यू हैव टू फाइंड आउट दी अपोजिट ऑफ दी सेम। आपको अपोजिट ढूंढना है। तो चलिए भाई अपोजिट बताइए क्या होना चाहिए, देखिएगा भाई। आर्डेंट और इसका मतलब होता है फर्वेंट का मतलब एनर्जेटिक। तो मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया, अब अपोजिट ढूंढिए। वेरी गुड वेरी गुड। देखो काफी सारे बच्चे अगेन, पूजा, लोकेश, कल्पना, वेरी गुड, अंजलि, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई देखो एनर्जेटिक इसका सिनोनिम है और फर्बिड इसका सिनोनिम है, ये वर्ड भी याद रखिएगा। कन्फर्मिस्ट वो लोग होते हैं जो बात मान जाते हैं, बात मान जाने वाले। ठीक है, बात मान जाने वाले वो लोग कन्फर्मिस्ट बोलते हैं, उन लोगों को बात मान जाते हैं जो, उनको कन्फर्मिस्ट बोलते हैं। आंसर हो जाएगा इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी या लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब आपका कभी कोई चीज करने का मन नहीं करता है, जब आप उसमें कोई भी एंथुजियाज्म शो नहीं करते हो, दैट इज कॉल्ड आपका इनडिफरेंस। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज डिसमल और अपैथी। ये वर्ड भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए। ऑनरस, बहुत ही प्यारा वर्ड है ऑनरस। ऑनरस का आपको एंटोनिम ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ ऑनरस। तो चलिए भाई अपोजिट ढूंढिए, क्या होना चाहिए ऑनरस का अपोजिट, बताइए भाई, बताइए जल्दी जल्दी, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ऑनरस। देखो भाई शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं, वेरी गुड। शुभम हमेशा बढ़िया से आंसर करता है और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बच्चा ऐसा है जो हमेशा हर कोई क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर करता है। ऑनरस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्किंग जो चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें बर्डनसम होती हैं, बहुत ज़्यादा जिनमें मेहनत लगती है, वो ऑनरस कहलाती हैं। तो देखो भाई बर्डनसम इसका सिनोनिम हो गया, एडोरस इसका सिनोनिम हो गया, डिमांडिंग इसका सिनोनिम हो गया, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट वो चीज़ें होती हैं जो ईजिली हो जाती हैं, ईजिली डन, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंट। कन्वीनियंट इज समथिंग विच इज ईजिली डन, जो ईजिली हो जाती है उनको हम कन्वीनियंट बोलते हैं। तो भाई ये थे सिनोनिम्स, आप ये थे एंटोनिम्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे वर्ड्स, और इनके जो ऑप्शन में वर्ड्स मैंने आपको बताया वो याद कर लीजिएगा। और भाई मेरा क्रैश कोर्स आने वाला है एसएससी एग्जाम्स के लिए, एसएससी सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर के लिए, बेसिक टू एडवांस ये कोर्स होगा जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ध्यान रखिएगा 17 तारीख से शुरू हो रहा है, दोपहर का टाइम है इसका, 11 से 12 बजे आपको मेरे साथ जुड़ जाना है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे भी जा सकते हो, दैट इज इंग्लिश बाय आकांक्षा कुमार। और ध्यान रखिएगा फी थोड़ी इंक्रीज होने वाली है अनअकैडमी पे, तो आपको क्या करना है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लेना है, कोड मेरा यूज कर लेना है, दैट इज कुमार10। आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट वहां से ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, नियरेस्ट इन मीनिंग ढूंढना है यानी सिनोनिम ढूंढना है। हमेशा नियरेस्ट इन मीनिंग जो होते हैं वो इजी होते हैं, आराम से आप ढूंढ पाते हो। तो चलिए एक बार सब लोग तैयार हैं तो प्लीज यस लिख दीजिए, सो दैट आई कैन स्टार्ट अप विद दी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर पाए। चलिए जी वेरी गुड, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहला वर्ड है पोलेमिक। पहला वर्ड है पोलेमिक। कितने लोगों को रूट वर्ड्स के बारे में पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दी रूट वर्ड्स? रूट वर्ड्स क्या होते हैं? चलिए रूट वर्ड्स के बारे में काफी लोगों को यस, ओके ओके। तो भाई बायो जो है वो समझ लो, जैसे ये वर्ड है ना बायोलॉजी, तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब कहीं पे भी आपको बायो या लॉजी लगा हुआ दिखाई देगा तो आप उस वर्ड का नियरेस्ट मीनिंग ढूंढ सकते हो। ऐसी इस वर्ड में एक रूट है, ध्यान रखो, पोल। पोल का मतलब होता है अपार्ट, ठीक है, अपार्ट मतलब दूर दूर। पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे बोलते हैं ना, ये तो दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं, तो ये अपार्ट के लिए यूज होता है, ध्यान रखिएगा। पोलेमिक वो लोग होते हैं जो हमेशा अलग अलग बातें करते हैं, वो लोग जो हमेशा आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, या इनको हम बेलिजरेंट बोलते हैं। बेलिजरेंट या आर्ग्यूमेंटेटिव लोग क्या कहलाते हैं? पोलेमिक कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो भाई आंसर भी नहीं आता इसका, तो आप डिस्कार्ड करके पहुंच जाओगे आंसर पे। तो आंसर बताओ जल्दी से, अब तो मैंने पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करके दे दिया यार तुम लोगों को, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। चलो आंसर बताओ जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड। भाई आपके जो भी सवालात हैं ना, प्लीज आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी सामने लिखी हुई है।
akansha.kumar@wifistudy.com, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, टाइम टेबल से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड, या आपके सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो यू कैन मेल मी। और आप मेरे टेलीग्राम पे जाइएगा, व्हाट्सएप का मैंने वहाँ पे लिंक भेजा हुआ है अपने, तो वहाँ से आप मेरा व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए भाई देखिएगा, पोलेमिक इज अपार्ट, दूर दूर, तो सेटलमेंट नहीं हो सकता, ध्यान रखो। सेटलमेंट कुड नॉट बी द राइट आंसर ऑप्शन। मैकेनिकल नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग सेम मीनिंग वाले वर्ड्स ढूंढ रहे हैं, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है नोक झोंक, नोक झोंक करना, ठीक है, नोक झोंक करना ऑल्टरकेशन कहलाता है। नोक झोंक, नोक झोंक का मतलब होता है कि जब आप एक दूसरे से लड़ते हो, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, दैट इज नोक झोंक। जैसे सास बहू के बीच में होती है ना, और भाई बहन के बीच में होती है, उसे नोक झोंक कहते हैं। चलिए ये बढ़िया वर्ड है। अब ये मैं कह सकती हूँ, ये जो है ये सबसे पूरी स्लाइड का अगर हम बात करें, जितनी भी मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ उनमें से सबसे सबसे जो डिफिकल्ट वर्ड है ना, डिफिकल्ट वर्ड तो नहीं है, इसके ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, तो ये थोड़ा लॉजिक के साथ होगा ये क्वेश्चन। तो चलो पहले तो आप आंसर बता दो इसका, सब लोग जरा जल्दी से आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी। और प्लीज हाँ, मैं बताना भूल गई, अपना अपना यार स्कोर जरूर नोट करते जाना कि आपका स्कोर क्या हुआ है। तो पेरी का मतलब होता है किसी को क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना, बहिष्कार कर देना, दैट इज कॉल्ड पेरी, ठीक है। पेरी इज टू रिजेक्ट, बहिष्कार कर देना, ठीक है। आपको सिनोनिम ढूंढना है, याद होगा सिनोनिम ढूंढना है। तो इनवाइट तो हो नहीं सकता, फियर हो नहीं सकता, दो ऑप्शन बचते हैं। तो ऐसे ही होता है ना एग्जाम में, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, दोनों ही बहुत क्लोज होते हैं। आपको उन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना होता है, और वही चीज आपको पॉइंट्स दिलाती है, वही चीज आपको मार्क्स दिलाती है। तो चलिए भाई बताइएगा क्या होना चाहिए। अब देखो, जो बैंक वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए डायरेक्ट वोकैबुलरी नहीं आती है, बट जब तक आप वर्ड याद नहीं करोगे तब तक आप क्या नहीं कर पाओगे, तब तक आप बेसिकली सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे उसको सेंटेंस में, जैसे क्लॉज टेस्ट में या फिलर्स में। तो वर्ड्स के मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग तो आने चाहिए। तो भाई बेसिक से शुरू करो, जो भी बैंक के लिए बच्चे हैं। बाकी अगर हम डिफेंस की, अगर हम बात करें डिफेंस एग्जाम्स की, और हम बात करें एसएससी की, तो वहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस तो आते ही हैं। अब देखो काफी बच्चे ब्लॉक 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 कह रहे हैं यहाँ पे, तो ब्लॉक नहीं होगा आंसर। ब्लॉक का मतलब होता है स्टॉप कर देना, ठीक है। वार्ड ऑफ का मतलब होता है किसी को निकाल देना। रिजेक्ट मतलब कोई आया और उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। वार्ड ऑफ होता है बहिष्कार कर देना, वार्ड ऑफ इज बहिष्कार। तो ये दोनों एग्जैक्ट सिनोनिम है, इनको याद कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है बहिष्कार करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट वर्ड इज अनकूथ। बहुत ही अच्छा वर्ड है अनकूथ। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है बोरिश, और ये बोरिश वर्ड और अनकूथ वर्ड बहुत आते हैं। तो देखिए भाई कितने लोगों को इनका मीनिंग पता है कि क्या होना चाहिए। चलो आंसर ही मैंने बता दिया यार, यही गड़बड़ हो जाती है ना। एक तो आपको सिनोनिम ढूंढने थे और आंसर मैंने ही बता दिया, सिमिलर इन मीनिंग ढूंढना था, ठीक है। तो भाई अनकूथ या बॉरिश जो होता है ना, दैट इज, बॉर जो होता है इट इज रिलेटेड टू रूड थिंग्स, रूड से रिलेटेड होता है। और ये पूरा वर्ड जो होता है ना, ये इल मैनर्ड के लिए यूज होता है, ध्यान रखो। वो लोग जो अनसोफिस्टिकेटेड होते हैं, इल मैनर्ड होते हैं, उन लोगों को हम अनकूथ बोलते हैं या उनको हम बॉरिश बोलते हैं। तो आपको देखो टायर्ड नहीं हो सकता, वेल पेड नहीं हो सकता, आंसर तो बॉरिश ही हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे सिमिलर इन मीनिंग ढूंढ रहे थे। अफेबल जो लोग होते हैं, ये बढ़िया वर्ड है अफेबल। और एक और वर्ड होता है एमिकेबल, बहुत ही प्यारा वर्ड है, देखो बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, ठीक है, एमिकेबल, ठीक। इसका मतलब होता है फ्रेंडली। और ये वर्ड ना काफ़ी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह में भी आते हैं, और ये क्लॉज टेस्ट में भी काफ़ी बार आ चुका है ये वर्ड, तो ध्यान रखिएगा। हाँ जी, कोई पूछ रहा है मेरी जो स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पे, यार उसका एसएससी वाली क्लास का टाइम है 5 से 6, 5 से 6, और ये मंडे टू फ्राइडे होती है, मंडे टू फ्राइडे होती है, ध्यान रखना। चलिए आइए, द वर्ड इज गॉर्मे, बहुत ही अच्छा वर्ड है गॉर्मे। और इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज गैस्ट्रोनॉमिक। और ये सारे वर्ड, गॉर्मे हो गया, गैस्ट्रोनॉमिक हो गया, और ये एक और वर्ड यहाँ पे सामने लिखा हुआ है आपके, ये वर्ड सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। दीज ऑल आर यूज फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलो भैया जवाब दो, देखते हैं कौन जल्दी से जवाब देता है। आपको इसका सिनोनिम ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द सेम। चलिए भाई बताइए व्हाट इज द सिनोनिम। हाँ जी, सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से मैंने लिए हैं। अभी हम धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी बढ़ाते चले जाएंगे। आज क्योंकि पहला सेशन है तो थोड़ा सा मैंने हल्का, थोड़ा सा मैंने ईजी रखने की कोशिश करी है। चलिए, गॉर्मे, गॉर्मे या फिर गैस्ट्रोनॉमिक वो लोग होते हैं जो एक्सपर्ट ऑफ फूड होते हैं, फूड के, खाना बनाने के एक्सपर्ट या खाना चख के बताने के एक्सपर्ट। जैसे ये एपिक्यूरिया एक वर्ड है।
आप इस वर्ड को याद रख सकते हो, एपिक्यूरिया या एपिक्योर, ठीक है। संजीव कपूर जानते हैं, शेफ हैं हमारे, बहुत ही फेमस इंडिया के शेफ हैं, तो वो है बेसिकली गॉर्मे, टी साइलेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई देखिएगा, ग्लट का मतलब हो गया, ग्लट का मतलब होता है एक्सेस, ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। सीजनल नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सोटिक डिश के लिए यूज हुआ है, खाने के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे ये पर्सन के लिए यूज होता है, तो आंसर कनौजियर हो जाएगा। ऑल्दो कनौजियर एक फ्रेंच वर्ड है, बट आजकल ये इंग्लिश डिक्शनरी में इंक्लूडेड हो गया है और बहुत ही ज्यादा यूज किया जा रहा है। और इसकी स्पेलिंग वाला जो जैसे एरर आते हैं ना, फाइंड आउट दी करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड आउट दी रॉन्गली स्पेल्ड, स्पेलिंग्स में भी आता है, क्योंकि इसमें 2 N और 2 S लगते हैं, तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है इसकी स्पेलिंग। चलिए 10th क्वेश्चन देखिएगा, द वर्ड इज वेसिलेट, द वर्ड इज वेसिलेट। तो भाई ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका सिनोनिम बताना है आपको, वेसिलेट का सिनोनिम बताना है, वेसिलेट का सिनोनिम बताना है आपको। चलिए चलो जी, तो वेसिलेट का सिनोनिम देखिएगा क्या होना चाहिए, व्हाट इज दी सिनोनिम फॉर वेसिलेट। एक वर्ड सुना होगा आपने फ्लक्चुएट, एक वर्ड सुना होगा आपने फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट वर्ड सुना होगा आपने, तो ये उसी का सिनोनिम है, ठीक है। वो चीज़ें जो फिकल करती रहती हैं, वो चीज़ें जो एक जगह नहीं रुकती हैं, वो चीज़ें जो रेंडम होती हैं, उनको हम बोलते हैं वेसिलेट, ठीक है। जैसे पेंडुलम पढ़ा होगा, जो साइंस वाले बच्चे हैं उन्होंने पेंडुलम पढ़ा होगा, पेंडुलम हमेशा हिलता रहता है इस तरीके से, तो वेसिलेट, वेसिलेट अवॉइड नहीं हो सकता, यस बिल्कुल, काफी देखो लोग सही आंसर तक पहुंच चुके हैं। चलिए, वैक्सीनेट अवॉइड नहीं हो सकता, वैक्सीनेट का मतलब होता है दवाई दे देना, जैसे पोलियो की ड्रॉप पिला दी जाती है, वैक्सीनेट कर दिया जाता है। और अभी हम ढूंढ रहे हैं कि भाई कोरोना वायरस की भी वैक्सीनेशन मिल जाए तो वैक्सीनेट किया जाएगा। प्रोवोक जो होता है उकसाने को यूज होता है, अराउज करने को यूज होता है, ठीक है। मान लो मैंने किसी के थप्पड़ मारा तो मैंने उसको उकसा दिया, उसने बदले में मेरे थप्पड़ मार दिया, तो दैट इज आई हैव प्रोवोक्ड हिम, मैंने उसको प्रोवोक कर दिया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इनडिसाइसिव। वो लोग जो अस्थिर होते हैं, वो लोग जो एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो लोग जो इधर उधर हिलते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कहते हैं ना इसका तो कोई डिसीजन ही नहीं होता, ये तो कुछ भी बोलता रहता है, तो वो लोग इनडिसाइसिव कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आई होप समझ में आ गया। तो होमवर्क इसके साथ क्या है, आपको ये कॉमन कंफ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं इवोक और प्रोवोक, ठीक है। इवोक, प्रोवोक और रिवोक, आपको इन तीनों का मीनिंग ढूंढना है। भाई इसका प्रोवोक का मीनिंग तो मैंने बता दिया, इवोक और रिवोक का मीनिंग आपको जल्दी से लिख देना है। तो चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चन। तो भाई मेरा एनडीए के एग्जाम के लिए, एनडीए, आर्मी, एफ कैट सबके एग्जाम के लिए ये कॉमन एक बैच शुरू हो चुका है। जो लोग भी XY ग्रुप, DRDO की तैयारी करना चाहते हैं, वोकैबुलरी का ये क्रैश कोर्स है, 10 दिन का क्रैश कोर्स है। इसमें मैं आपको बताऊंगी वोकैबुलरी बेसिक से कैसे करनी है, वोकैबुलरी लर्न कैसे करनी है, और वोकैबुलरी को रिटेन कैसे रखना है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। टाइम इसका दोपहर में है 2 से 3, आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हो। दोबारा बोल रही हूँ मैं, अभी फीस बढ़ने वाली है, तो प्लीज अभी बहुत अच्छा टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, पैसे बढ़ जाएंगे और बाकी बच्चे जो ज्वाइन कर लिए हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो चलिए भाई आंसर देखिएगा। अच्छा, आगे हम क्या कर रहे हैं, आगे हम लोग आपको सेंटेंस में एक ईडियम दिया हुआ है, आपको इस ईडियम का मीनिंग बताना है। तो चलिए भाई पढ़ लीजिए जल्दी से और इसका मीनिंग बताइए, मीनिंग क्या होना चाहिए। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल सही होंगे, बढ़िया से होंगे। तो चलिए भाई, आज इवनिंग में क्लास हो रही है तो बड़ी बड़ा बड़ा मजा आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, आंसर देखिएगा क्या होना चाहिए। इसके लिए एक यहाँ पे वो देख लो आप, इसके लिए एक हिंट दिया है मैंने आपको। द डिफरेंस इन द कल्चरल रिलेशनशिप टू पंक्चुअलिटी इज अनदर स्टम्बलिंग ब्लॉक बिटवीन इंडिया एंड जापान। जापान के बारे में अगर आपने सुना हो तो जापानीज लोग जो होते हैं बहुत ही पंक्चुअल होते हैं, जबकि इंडिया में क्या विचारधारा है, अरे बड़े लोग तो लेट जाते हैं हमेशा। तो दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है, स्टम्बलिंग ब्लॉक है, सरदर्द वाली बात है। तो कन्वर्सेशन नहीं हो सकता, असिस्टेंट नहीं हो सकता, स्लैब ऑफ रॉक होता है कि आप किसी चीज के रॉक से बड़ा, जैसे प्लेट्यू वगैरह रॉक से बने हुए हो, वैसे प्लेट्यू रॉक से नहीं बनते, हिल वगैरह बनते होते हैं। इम्पेडिमेंट, वो चीजें जो अस्थिर होती हैं, वो चीजें जो मुश्किल का कारण होती हैं, वो चीजें जो डिफिकल्टी क्रिएट करती हैं। डिफिकल्टी के लिए ये वर्ड यूज होता है स्टम्बलिंग ब्लॉक, और ये वर्ड भी बहुत अच्छा है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब डिफिकल्टी। दोनों के बीच में एडजस्ट इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि टाइम को लेके, पंक्चुअलिटी को लेके दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ही सेड दैट द एम्प्लॉय पिक्ड फॉर द जॉब इन इंडिया ऑफन act as through and they have drawn the short straw.
तो आपको ड्रॉन दी शॉर्ट स्ट्रॉ का मतलब ढूंढना है। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से हमें अभी ये नहीं समझ में आ रहा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसके लिए मैंने हिंट आपको दिया है। तो देखिएगा दोनों जा रहे हैं, इनको काम दिया गया है, ठीक है, काम दिया गया है कि जाओ, और क्या कर दिया, काम बिगाड़ दिया इन्होंने। तो भाई शॉर्ट शॉर्ट मतलब किसी चीज में कमी कर देते हैं वो लोग। तो देखिएगा कैमोफ्लाज का मतलब होता है इमिटेट कर लेना, नकल उतार लेना, ठीक है, कैमोफ्लाज होता है। या आप क्या करते हो, जब डिसीव कर देते हो किसी को, डिसीव कर देते हो, धोखा दे देते हो, फॉल्स अपीयरेंस दे देते हो अपना, तो दैट इज कॉल्ड डिसीविंग। जैसे क्या होता है, आर्मी वाले ग्रीन कलर की ड्रेस इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो कैमोफ्लाज कर पाए। कैमोफ्लाज मतलब वो क्या कर पाए, वो पेड़ पत्तों में छुप पाए। जैसे कैमेलियन जो होता है, गिरगिट जो होता है, वो अपना रंग बदलता है कैमोफ्लाज करने के लिए। एग्जैजरेट मतलब प्रेशराइज कर देना, किसी चीज पे ज्यादा इम्फेसाइज करना, किसी चीज पे ज्यादा जोर देना। तो डिजायर्ड रिजल्ट सा तो कुछ दिख नहीं रहा है ये, तो क्या हो गया, अनफेवरेबल आउटकम के उनको जिनको रखा गया था इंडिया में वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इनको याद करिएगा, बहुत ही बढ़िया है। बैंक, एसएससी, डिफेंस तीनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये हम जैसे लोगों के लिए यूज होता है। नो स्ट्रिंग्स अटैच, नो स्ट्रिंग्स अटैच, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। आप देखो काफी लोगों को पता होगा, काफी यूज भी होता है ये वर्ड नॉर्मल भाषा, मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन में, नॉर्मल कलॉकियल कन्वर्सेशन में यू यूज दिस वर्ड, ये दिस ईडियम, नॉट वर्ड, ये तो फ्रेज है, ठीक है, ये ईडियम हम लोग यूज भी करते हैं। तो देखिएगा इसके लिए आपके लिए एक बेसिकली इमेज, वो लोग जो कमिटमेंट से डरते हैं, वो लोग जो किसी भी कंडीशन को के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो देखिएगा वरीड फॉर फ्रिवोलस थिंग, फ्रिवोलस मतलब होता है छोटी छोटी जो टाइनी चीजें होती हैं उनके लिए, तो ये तो हो नहीं सकता कि वो लोग हमेशा चिंता करते रहते हैं। टू बी जज एज एक्सपेक्टेड, कि आप किसी को जज कर लो, ठीक है, तो आंसर तो सबने बता ही दिया है, वेरी गुड। एंड एग्रीमेंट विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन इज नो स्ट्रिंग्स अटैच, कोई भी कमिटमेंट, कोई भी कंडीशन के बिना आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली वहां पे एक एग्रीमेंट कर रहे हो। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत आता है ये इडियम, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इट इज अ वेरी गुड इडियम, बहुत आता है भाई। डिफेंस वाले बच्चे इसको प्लीज इसको देखिएगा, डिफेंस और एसएससी वाले बच्चे बहुत आता है ये इडियम। तो देखिए भाई क्या होना चाहिए, अ बर्ड इन दी हैंड इज वर्थ टू इन दी बुश, कि भाई दो चिड़िया बुश पे हैं उससे अच्छा है एक आपके हाथ में, मतलब कुछ चीजें आपसे दूर है उससे अच्छा है थोड़ी चीज ले लो, ये बेसिकली ये कह रहा है। तो देखिए आपको एक पिक्चर मैंने दी है, तो भाई खुश है बंदा, बुश में जो है वो अपना बुश में रहो, और बाकी हाथ में, आपके हाथ में जितनी चीजें, आपके पास जितनी चीजें उतने में खुश रहो। तो चलिए भाई बहुत ही अच्छा, देखो ये खुद भी एक फ्रेज की तरह यूज होता है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, सब लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, वेरी गुड। तो देखिएगा इट इज ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, कि भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो चलिए भाई आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप मुझे अपना अपना स्कोर बताएंगे। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने करे, 15 में से आपका स्कोर कितना आया, बिकॉज अगर वोकैब अच्छी नहीं है ना तो कोई भी एग्जाम आप क्लियर करने की सोच नहीं सकते। ऑल्दो बैंक में डायरेक्ट वोकैब नहीं आती, बट अगर वोकैब अच्छी नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगा, क्लॉज टेस्ट नहीं होंगे, फिलर्स नहीं होंगे, और आजकल बहुत आ रही है सारी चीजें। चलिए बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ऐसे कहते हैं ना, पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, वही वाली बात है कि पांचों उंगलियां घी में होना। तो चलिए इसके लिए आपको एक मैं हिंट दे देती हूँ कि बहुत सारी जैसे करंट ओपनिंग आई है, बहुत सारी ओपनिंग आई है, तो वो क्या हो गया, आपके पास इतनी सारी चॉइस आ गई है। जैसे आपके पास अभी एसबीआई का भी बेसिकली एसबीआई का अभी फॉर्म आने वाला है, डिफेंस की सारी डेट्स आ चुकी हैं, एसएससी की सारी डेट्स आ चुकी हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। तो भाई बहुत बढ़िया टाइम है, अपना अपना टारगेट एग्जाम जो है उसको सिलेक्ट करो और पढ़ाई शुरू कर दो। और जैसा मैं बोल रही हूँ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, प्राइस बढ़ने वाले हैं, आपको ये कोड यूज कर लेना है कुमार10 और सब्सक्रिप्शन ले लेना है। बेस्ट ऑफ दी बोथ वर्ल्ड, वेरी गुड। देखो काफी लोगों ने, काजल और तानिया, बेसिकली यहाँ पे अनिल, रोहित, ये सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अमित, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। टू विन अ विक्ट्री ओवर नहीं हो सकता, एंजॉय डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एट अ सिंगल टाइम, बिल्कुल सही है। टू बी जज एज एक्सपेक्टेबल, ये नहीं हो सकता। वरी अबाउट फ्रिवोलस थिंग्स, ये भी नहीं हो सकता, अभी हमने पढ़ा था ये फ्रिवोलस इज टाइनी, आंसर जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो जल्दी जल्दी एक बार अपने स्कोर आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से स्कोर और जल्दी से बता दीजिए,
और आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इन सारे सोशल मीडियाज पे। आप मुझे डीएम कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे, आप मुझे मेल कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम। सारे लिंक सारी पीडीएफ यहाँ पे मिल जाती हैं आपको, और यहाँ पे आपको मेरे बेसिकली जितने भी यूट्यूब सेशंस होती हैं, जितनी भी स्पेशल क्लासेस होती हैं, सबके लिंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा व्हाट यू विल गेट ओवर हियर, पीडीएफ भेजती हूँ। जैसे मैंने कल पीडीएफ भेजी थी फ्रेजल वर्ब्स की और वोकैबुलरी की, तो वो अलग भेजती हूँ मैं, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बाकी आप वाईफाई स्टडी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको वहां पे मिलती है। तो चलिए भाई स्कोर बता दीजिए। फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, हितेश सर पढ़ा रहे हैं उसमें रीजनिंग, रोहित सर पढ़ा रहे हैं उसमें जीके जीएस, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। नमन सर जो कि मैथ्स के लिए जाने माने टीचर हैं, वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट हो चुका है ये बैच भी। तो अगर हम बात कर ले स्कोर की, 15 में से अगर आपके 10 से ऊपर स्कोर आया, बहुत बढ़िया स्कोर है, ध्यान रखो। और अगर आपका 7 से नीचे है स्कोर, तो भाई अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा पढ़ना है। अभी आप तैयार नहीं हो एग्जाम देने के लिए, तो थोड़ा सा पढ़िए और थोड़ा मेहनत करिए। तो मेरा नया कोर्स शुरू हो रहा है जिसमें हम बेसिक से एडवांस सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। क्रैश कोर्स है ये CHSL और स्टेनोग्राफर के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 17 तारीख से ये बैच शुरू हो रहा है, और ये बैच जो है इसका टाइमिंग जो रहेगा 11 से 12 रहेगा। दोपहर में आराम से इसको ज्वाइन करो और आराम से अपना जो 2019 वाला प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाएगा, अगर आप मेरी बात मान के सारी चीज करोगे तो। ठीक है, तो इंतजार किस बात का कर रहे हो, सब लोग आपसे आगे निकलते जा रहे हैं, तो आज ही एक अच्छा फैसला लो, आज ही हम सारे टीचर्स के साथ कनेक्ट हो। क्योंकि अनअकैडमी पे ऐसा नहीं है मेरे कोर्स ही मिलेंगे आपको, सारे टीचर्स के कोर्स मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है जो अभी कोर्स आ रहे हैं, साल भर में जो कोर्स आएंगे वो सारे मिलेंगे, और इससे पहले जितने भी कोर्स पब्लिश हो चुके हैं वो सारे आप रिकॉर्डेड देख पाओगे। तो देख रहे हो आपको कितना फायदा मिल रहा है। बस आपको कोड यूज करना है कुमार10, और इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट फी पे मिल जाएगा, और आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। तो चलिए भाई, कैसे बच्चा लेगा ये चीजें हम बाद में बात करेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। आपके सामने ये जो 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ये जो है ये रामबाण है किसी भी तैयारी के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको इस पे अगर आपने भरोसा कर लिया, अगर आपने हम पे भरोसा कर लिया, तो आपका एग्जाम बिल्कुल जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगा। और हर बच्चे को बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाएगा, डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये। कोड याद रखिएगा, कोड का यूज करना है कुमार10। और आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ऑल दी सपोर्ट। अच्छे से रहिएगा, बढ़िया से रहिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर।